First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel Digital Circuits Hub. Dear students, in this tutorial session, I will discuss about the analog versus digital quantities. आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या हैं। एनालॉग क्वांटिटीज की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स द क्वांटिटीज दैट हैज कंटिन्यूस वैल्यूज इज कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर बेसिकली कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, उनको हम एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल देखें कि राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड्स, यानी कि 24 घंटों के दौरान हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। टेम्परेचर कभी राइज हो रहा होता है और कभी फॉल हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसकी कोई एक ग्राफिकल शेप अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म बनेगी जिसको हम एनालॉग क्वांटिटी कहेंगे। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे, तो पूरे दिन के अंदर हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो भी एक जैसी नहीं रहती, वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। हर टाइम एक्सेस के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, इसलिए हम उसको भी एनालॉग क्वांटिटी कहते हैं। सिमिलरली अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करें एनालॉग क्वांटिटीज के अंदर, तो वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि अगर कोई भी एक कार है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो सेम नहीं होगी। दैट्स व्हाई इसको भी हम एनालॉग क्वांटिटी के अंदर कंसिडर करते हैं। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल शेप की बात करें तो आप देखो यहाँ पर एक कंटिन्यूस सिग्नल जो है वो एक टेम्परेचर का सिग्नल शो किया गया है कि मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम की वैल्यूज आ रही हैं और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं अगर किसी भी एक इंटरवल के ऊपर वैल्यू को देखता हूं तो बेसिकली वो वैल्यू नेक्स्ट इंटरवल या प्रीवियस इंटरवल से डिफरेंट आती है। यानी कि अगर आप यहां पे देखें कि इंटरवल ऑफ 2 के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कुछ आ रही है, इसी तरह वैल्यू टाइम ऑफ 4 के ऊपर एट t इज इक्वल टू t4 टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और आ रही है। सिमिलरली जैसे जैसे मैं टाइम एक्सेस के ऊपर कंटिन्यूसली मूव करता हूं, अप डायरेक्शन में जाता हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं, तो मेरे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है, वो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इट मींस दैट कि एनालॉग क्वांटिटीज को अगर हम कंक्लूड करें स्टूडेंट्स, तो एनालॉग क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनकी वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, वो फिक्स नहीं होती, उनको हम कंटिन्यूस या एनालॉग क्वांटिटीज कहते होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वांटिटीज आती हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज। अब डिजिटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? अगर हम डिजिटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखें तो द क्वांटिटीज दैट हैज डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द डिजिटल क्वांटिटीज, यानी कि हमारे पास जो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं उनको हम डिजिटल क्वांटिटीज कहते हैं। और डिजिटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नंबर 1 और 0, यानी कि यहां हम 1 के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं या हम 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इन डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर कोई कंटिन्यूस स्टेट नहीं होती, एक डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, आइदर ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, यस नो, नियर फॉर, यानी कि अगर आप देखो तो इस केस में हमारे पास क्या एक डिस्क्रीट सेट है, यानी कि या कोई भी वैल्यू ट्रू हो सकती है या कोई भी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कोई भी अगर स्टेटमेंट है, या वो स्टेटमेंट यस हो सकती है या वो स्टेटमेंट नो हो सकती है। सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो या वो नियर हो सकता है या वो फार हो सकता है। इसी तरह अगर मैं लाइट की बात करता हूं तो लाइट या ऑन हो सकती है या वो लाइट ऑफ हो सकती है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कोई कंटिन्यूस इंटरवल मौजूद नहीं होता, एक डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं। जब हम उन पॉइंट्स के ऊपर उन वैल्यूज को नोट करते हैं बेसिकली, तो उन वैल्यूज को हम डिजिटल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि अगर आप देखो कि प्रीवियस एनालॉग के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम 24 घंटों के अंदर या 24 आवर्स के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता है। लेकिन अगर हम उसी को डिजिटल क्वांटिटीज के अंदर लेबल करने की कोशिश करेंगे तो इट मींस कि अगर मैं कहता हूं वी जस्ट टेक अ टेंपरेचर रीडिंग एवरी आवर, यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ हर घंटे के बाद वैल्यू को नोट करते हैं, यानी कि मैंने फर्स्ट आवर में वैल्यू देखी टेंपरेचर की क्या थी, फिर सेकंड आवर में देखी, फिर थर्ड आवर में देखी, फिर फोर्थ आवर में देखी, तो मैं बेसिकली अब टेंपरेचर की वैल्यूज को डिस्क्रीट सेट्स के ऊपर नोट कर रहा हूं। तो इट मींस दैट कि
these are called digital quantities or these are called digital steps. एंड सिमिलरली अगर हमने 1 आवर और 2 आवर्स के दरमियान में भी वैल्यूज को कंसिडर करने की कोशिश की, या अगर हम उनके दरमियान में वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं तो उनको हम फिर कहते हैं कि दीज आर लाइज इन द एनालॉग क्वांटिटीज नॉट इन द डिजिटल क्वांटिटीज। तो अब अगर आप यहां पर इसको ग्राफिकली फॉर्म में देखें कि हमारे पास जो प्रीवियस जो सिग्नल था बेसिकली वो एक टेम्परेचर का सिग्नल था जो कि कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सेस वो चेंज हो रहा था। लेकिन अब अगर हम उसको डिजिटल क्वांटिटीज के अंदर लेबल करने की कोशिश करते हैं तो मैं कहता हूं मैंने डिस्क्रीट स्टेप्स के ऊपर जब वैल्यूज या डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर जब मैंने वैल्यूज नोट की तो ये बेसिकली हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज हैं। लाइक मैंने कहा कि जब मैंने एट t इज इक्वल टू 4 के ऊपर वैल्यू नोट की तो टेम्परेचर की वैल्यू थी 7। सिमिलरली जब मैंने एट t इज इक्वल टू 5 पे नोट की तो टेम्परेचर की वैल्यू थी 18। एंड सिमिलरली अगर मैं कहता हूं मैंने एट t इज इक्वल टू 11 पे टेम्परेचर की वैल्यू नोट की तो वो आती है मेरे पास 29। तो इट मींस दैट क्लास के जब स्टूडेंट्स के जब हमने इसको डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर इन वैल्यूज को नोट किया तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। सो आई होप इन दिस वीडियो आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली कि हम क्यों डिजिटल सिस्टम्स की बात करते हैं और डिजिटल सिस्टम्स का एडवांटेजेस एक्चुअली क्या होता है। इन द मीन टाइम इफ यू हैव एनी सजेशन एनी फीडबैक रिगार्डिंग दिस वीडियो so please write an email researchhubforyou@gmail.com and please like, comment and share the Digital Circuits Hub and subscribe the Digital Circuit Hub to get the latest video about the digital concepts.